जय माता रानी की दोस्तों, आपके अपने चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। माता दुर्गा की कृपा, माता काली की कृपा, आशीर्वाद आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज की वीडियो में आप सभी भक्तों को मैं बताने वाली हूँ कि जब भी आप अपने देवी देवता को भोग लगाएं तो इन दो बातों का ध्यान अवश्य रखें, नहीं तो देवी देवता आपका दिया हुआ भोग स्वीकार नहीं करेंगे। तो भक्तों, आज मैं जानकारी आपके लिए लेकर आई हूँ। यह जानकारी है भोग के विषय में, क्योंकि आप में से काफ़ी सारे व्यक्ति हैं जो पूजा पाठ करते हैं और हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार या जब भी किसी मंदिर में जाते हैं या अपने घर पर अपने इष्ट देवी देवताओं को भोग देते हैं, तो क्या आपको पता है कि जो आपके द्वारा लगाया गया भोग है वह आपके इष्ट को स्वीकार है, आपका देवी देवता को स्वीकार हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। यह ऐसा भोग लगाने का कौन सा तरीका होता है जिससे आप अपने इष्ट देवी देवता को वह भोग दे और वह आपके भोग को स्वीकार करे। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि ऐसा किस तरह का भोग है या किस प्रकार से जब आप भोग लगाते हैं तो आपके इष्ट देवी देवता कभी भी आपके द्वारा लगाए गए भोग को स्वीकार नहीं करते। फिर चाहे आपने कितना ही न 56 भोग ही क्यों ना अपने इष्ट देवी देवता के लिए बनाया हो, वह तब भी आपके उस भोग को स्वीकार नहीं करेंगे। और अगर आप सिर्फ लौंग या बतासे को भी सही तरीके से अपने इष्ट देवी देवता को देते हैं तो वह आपके लौंग और बतासे से भी प्रसन्न होकर आप पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। अगर आप भी इन तरीकों के बारे में जानना चाहते हैं तो भक्तों वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, पहली बार कोई न्यू भक्त जुड़े हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसके साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें। इससे क्या होगा ना, भक्ति से जुड़ी कोई भी न्यू वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँगी उसकी नोटिफिकेशन आप भक्तों को सही समय पर प्राप्त हो जाए, सही समय पर ये भक्ति वाली वीडियो आपको मिल जाए। तो भक्तों, मैं इस भोग के बारे में आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाऊंगी। सबसे पहले मैं आपको उदाहरण देती हूँ, उससे आप बहुत ही सरलता से इस बारे में समझ पाएंगे। तो जैसे मान लीजिए जब आप अपने घर में किसी रिलेटिव के घर जाते हैं, पास जाते हैं, या आपके परिवार का कोई सदस्य होता है उनके आप घर में जाते हैं और वह व्यक्ति आपके लिए खाना लाकर सिर्फ रख देता है और कुछ नहीं बोलता है, तो क्या आप उस खाने को खाओगे? या आपको क्या कैसे पता चलेगा कि वह खाना किसके लिए है? आपके लिए आया है कि हो सकता है वह जो उनके घर के फैमिली मेम्बर्स हो उन्होंने उनके लिए खाना रखा हो, आपके लिए ना रखा हो। तो आप इस चीज़ के बारे में कैसे जान पाएंगे? आप उस खाना को कैसे खाएंगे? नहीं खाएंगे ना, क्योंकि ना तो आपको यह पता है कि वह खाना किसके लिए आया है और ना ही आपको खाना खाने के लिए कहा गया है। तो ऐसे में आप कभी भी उस घर में खाना नहीं खाओगे। तो उसी तरह से जब आप अपने घर में अपने इस देवी देवता को या अपने कुल देवी देवता को भोग देते हैं, तो जब तक आप उनको भोग ग्रहण करने के लिए उनसे प्रार्थना नहीं करोगे या उनसे विनती नहीं करोगे या सही तरीके से आप उनको भोग नहीं लगाओगे, तो कभी भी आपके इष्ट देवी देवता आपके द्वारा लगाया गया भोग स्वीकार नहीं करेंगे। ठीक है। और ऐसा इसलिए ही होता है, जैसे आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े सिद्धपीठ मंदिर होते हैं उस मंदिर में देवी शक्तियाँ विराजमान रहती है और वहाँ पे चाहे आप कुछ भी ना बोले अगर आप वहाँ पर भोग भी लगा देते हैं ऐसे ही बिना बोले, तो वह भोग स्वीकार हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर शक्तियाँ हमेशा जागृत रहती है, जागृत रूप में होती है वहाँ पर। ठीक है। लेकिन हमारे घर के मंदिर में इस तरह से शक्तियाँ जागृत नहीं होती है।
मान लीजिए जिस प्रकार से आप मंदिर में भोग लगा देते हैं, और अगर आप उसी तरह से घर में भी भोग लगाएंगे तो आपका भोग स्वीकार नहीं होगा। मंदिर में हो जाएगा लेकिन आपके घर के मंदिर में स्वीकार नहीं होगा। मान लीजिए आपने माँ काली के लिए हलवे का भोग बनाया और आप माँ काली के सामने हलवे का भोग रख देंगे, तो माँ काली कभी भी ऐसे में आपके द्वारा लगाए गए भोग को स्वीकार नहीं करेंगी। क्योंकि जब भी आप माँ के लिए भोग लगाएं तो सबसे पहले आपको उस भोग को अपने हाथ में लेना, ठीक है, मेरी बातों को ध्यान से सुनना। उस भोग को हाथ में लेना, माँ काली से प्रार्थना करना, हे माँ काली, मैंने आपके लिए यह भोग बनाया है, कृपया करके इस भोग को स्वीकार करें। जब तक आप ऐसे नहीं कहेंगे तब तक माँ काली कभी भी आपके द्वारा लगाए गए भोग को स्वीकार नहीं करेंगी। और इसके साथ ही आप दूसरी बड़ी गलती यह करते हैं, भोग लगाते समय मान लीजिए आपके सामने माँ काली की प्रतिमा है और आप माँ काली को भोग लगा रहे हैं। आप माँ से काफ़ी सारे व्यक्ति ऐसे होंगे जो केवल यह बोलते हैं कि हे माँ, भोग स्वीकार करो। तो आप ऐसे में कौन से माँ के लिए आपने वह भोग बनाया? कौन से माँ के लिए आपने भोग बनाया है? आपकी कुल देवी भी हो सकती है, अन्य कोई देवी भी हो सकती है। मंदिर में तो एक देवी तो नहीं होती है, दुर्गा माँ होती है, काली माँ होती है, संतोषी माँ होती है, बहुत सारी देवियाँ होती हैं। तो जब तक आप उस देवी का नाम नहीं लेंगे तब तक वह देवी उस भोग को स्वीकार नहीं करेंगी। लेकिन अब आप में से काफ़ी सारे व्यक्ति के मन में यह प्रश्न होगा कि देवी तो एक ही है, उनके देवी एक ही है, बस स्वरूप ही तो अलग अलग है, तो माँ कैसे नहीं भोग को स्वीकार करेंगी? तो आपको यही समझाना है मुझे कि देवी तो एक ही है लेकिन उनके स्वरूप भी अलग अलग है। कोई तामसिक रूप में पूजन करता है, कोई सात्विक रूप में पूजन करता है। किसी के घर में किसी की स्वरूप में माँ की पूजा की जाती है और किसी व्यक्ति के घर में किसी और स्वरूप की पूजा की जाती है। और इसी के साथ ही घर में कई सारी देवियों की पूजा भी की जाती है। आपकी कुल देवी भी हो सकती है, आपकी इष्ट देवियाँ भी हो सकती है, और भी अन्य कई देवियाँ होती हैं, कई ग्रामीण देवी भी होती है। तो ऐसे में जब भी आप भोग लगाएं तो आपको केवल यह नहीं कहना है कि हे माँ, भोग स्वीकार करें। आपको उस देवी का नाम लेना है। जैसे कई व्यक्ति के घर में शीतला माता होती है, कई व्यक्तियों के घर में काली माता होती है, दुर्गा माता होती है, कामाख्या माता होती है, ठीक है, अन्य कई ग्रामीण देवियां भी होती है। तो इस तरह से जब भी आप भोग लगाएं तो आपको यह दो बड़ी गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी है। सबसे पहली गलती तो यह होती है कि भोग को कभी भी ऐसे ही मंदिर में जाकर ना रखें। सबसे बड़ी गलती ये होती है, ऐसे ही लेकर जाकर ना रखें। आप सबसे पहले उनसे प्रार्थना करें, भोग देने से पहले कि प्रार्थना करें कि इस भोग को माँ काली, माता दुर्गा, माता शीतला, माता कामाख्या, माता आपको नाम लेकर के ही आपको बोलना होगा कि इस भोग को स्वीकार करें। और दूसरी बड़ी गलती यह है कि आप जिस भी देवी या देवता को भोग लगा रहे हैं उनका नाम जरूर ले, क्योंकि जब तक आप उनका नाम नहीं लेंगे तब तक वह देवी देवता आपके द्वारा लगाए गए भोग को स्वीकार नहीं करेंगे। और ऐसे में एक समस्या, बड़ी समस्या है ये, एक समस्या यह भी हो जाती है कि अगर आप ऐसे ही मंदिर में भोग रख देते हैं तो आपके घर के मंदिर में इतनी ऊर्जा तो नहीं होती है, इतनी शक्ति तो नहीं होती है मंदिर में, घर के मंदिर में इतनी जागृत नहीं होती है वहाँ का देवी देवता। अपने घर की मंदिर का बुरा मत मानिएगा कि वहाँ पर देवी देवता में इतनी शक्ति जागृत, पूर्ण रूप में शक्ति जागृत नहीं होती है। तो ऐसे में बहुत बड़ा खतरा भी होता है, खतरा भी रहता है कि आप भोग को रख दिए, देवी देवता का नाम नहीं लिए। पहले तो मंदिर में घुसते ही पहले तो गणेश जी का नाम लेना चाहिए, फिर बाकी देवी देवता का नाम लेना चाहिए। तो खतरा क्या है? खतरा रहता है कि आप भोग रख दिए और बस माता रानी बोल दिए, मतलब ऐसे भोग रख दिए। तो ऐसे में खतरा ये होता है कि नकारात्मक शक्तियाँ भी उस भोग को ग्रहण कर लेती है,
कितने लोग मुझे कमेंट में कहते हैं, मैं उन्हीं लोग के लिए मैं वीडियो बनाई हूँ कि मेरे शरीर पर कौन सी देवी देवता आते हैं, मेरे शरीर पर ये वो, मेरे साथ बहुत सारे ऐसे वैसे होते हैं, बहुत परेशानी होती है, बहुत ज़्यादा सर में दर्द, पैर में दर्द, पीठ में दर्द, ये बोलते हैं। तो यही गलती के कारण से ये सब होती है, ठीक है। नकारात्मक शक्तियाँ भी उस भोग को ग्रहण कर लेती है और अपना वास कर लेती है वहीं पर। तो इसलिए जब भी आपके मंदिर में नहीं, आपके शरीर में वास कर लेती है, ठीक है। इसलिए जब भी भोग लगाए तो इन बातों का खास ख्याल रखें। तो इस तरह से थी यह भोग के विषय में। तो भक्तों, मेरी जानकारी आपको कैसे लगी? भोग लगाते हैं तो अगर आप लोग भोग लगाते हैं तो इसी तरह से आप भोग लगाते थे। आप बिना प्रार्थना किए या बिना उस देवी देवता का नाम लिए भोग लगाते थे, तो इस प्रकार की गलती आगे से बिल्कुल भी ना करें। जब भी भोग लगाएं तो इन 2 बातों का खास ख्याल रखें। आपका भोग आपके देवी देवता स्वीकार जरूर करेंगे और आप पर अपनी कृपा दृष्टि भी बनाए रखेंगे, ठीक है। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई होगी। कमेंट में ज़रूर बताइएगा, कमेंट का जवाब मैं देती हूँ। और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव। माता काली आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे।